हेलो एवरीवन, हमने जो एग्जाम्स में जो बार बार रिपीट होने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जो सीरीज स्टार्ट की है, उसमें आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है भोराट का पठार किसके मध्य स्थित है। वह है मतलब भोराट का पठार किसके मध्य स्थित है वो हमें पता होना चाहिए। उसके ऑप्शन है जरगा एवं अचलगढ़, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा, जयगढ़ और नाहरगढ़, रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़। ठीक है, तो भोराट का पठार जो है वो हमें पता होना चाहिए कि वो कुंभलगढ़ राजसमंद का और गोगुंदा उदयपुर के बीच में फैला हुआ है। भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त, सिरोही जिले में, सिरोही वही जिला है जहां पर अरावली की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, कटीपटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम है। ठीक है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली, देखो हमें पता होना चाहिए कि सिरोही जिले में जो तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं उनको हम बोलते हैं भक्कर। ठीक है, अब भोराट का पठार हमने अभी डिस्कस किया कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। अब है उपरमाल, देखो उपरमाल का पठार है जो कहां पर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच में फैला हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और गिरवा उदयपुर में क्या है, उदयपुर बेसिन को कुछ तस्तरीनुमा जो पहाड़ियां हैं उन्होंने घिरा हुआ है। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं गिरवा। ठीक है, घग्गर का मैदान स्थित है, देखो पहले हमें पता होना चाहिए कि जो घग्गर नदी है वो राजस्थान में हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। अगर हमें इतना पता है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ और गंगानगर के बीच में घग्गर नदी कहाँ बहती है, हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, और जब अगर बारिश का पानी उसमें ज्यादा आता है तो उसका पानी गंगानगर से होते हुए पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। ठीक है, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के भाव क्षेत्र को नाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के बीच में घग्गर का मैदान है। ठीक है, देखो निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। ठीक है, तो मरुस्थलीकरण क्या होता है, मतलब कोई भी जगह वहां पर वनस्पति कम हो, जनसंख्या घनत्व कम हो और वहां पर सिर्फ रेत के टीले हों। ठीक है, देखो वनोन्मूलन, किसी भी जगह से हम अगर पेड़ों की कटाई कर देते हैं तो वहाँ मृदा अपरदन बहुत ज्यादा होने लग जाता है, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, पेड़ों की जड़ों से जो मिट्टी है वो एक जगह बंधी हुई रहती है। ठीक है, तो वनोन्मूलन तो कारण है। सूर्य ऊर्जा उत्पादन, देखो इसका कोई मतलब नहीं है, मरुस्थलीकरण से सूर्य ऊर्जा उत्पादन का कोई मतलब नहीं है, तो ये कारण नहीं है। अतिचारण, राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण हुआ है ना उसका एक मेन कारण अतिचारण। अतिचारण का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। मान लो यहाँ 10 पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, ये जगह है, मान लो 1 बीघा जमीन है और उसमें खूब सारे पेड़, 10 नहीं खूब सारे पेड़ लगे हुए हैं। अब यहाँ पर जानवर रोज चरने के लिए आते हैं। ठीक है, अब शुरू में क्या करेंगे, वो हल्का हल्का इनकी पत्तियों को खाते रहेंगे, नहीं आते रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब रोज एक ही जगह जानवर आके उनकी पत्तियों को खाएंगे तो वो पेड़ विकास ही नहीं कर पाएंगे, और पेड़ विकास पत्तियों से अपना खाना बनाएंगे, खाना अगर उनमें नहीं बनेगा तो वो धीरे धीरे सूखने लग जाएंगे। तो अतिचारण जो है वो भी राजस्थान में मरुस्थलीकरण का एक मेन कारण है। और जनसंख्या दबाव, जब किसी स्थान पर जनसंख्या बढ़ती है तो उसको बसाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है, बिल्डिंग बनाई जाती है। ठीक है, तो जनसंख्या दबाव भी कारण है। अगर एक कारण हम देखें तो सूर्य ऊर्जा उत्पादन का कोई कारण नहीं है। राजस्थान में इतनी सूर्य ऊर्जा उत्पादन होती है कि यहाँ पर 2 सोलर पार्क स्थापित किए गए हैं, भड़ला जोधपुर में और नौख जैसलमेर में। भड़ला जोधपुर और नौख जैसलमेर, ये सोलर पार्क, क्योंकि यहाँ पर सूर्य से एनर्जी बनाने का बहुत ही अच्छा साधन है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अरावली पर्वत प्रकार के हैं, मतलब अरावली पर्वतमाला किस प्रकार के हैं, ज्वालामुखी से बने हुए, नहीं, अवशिष्ट। हाँ, जो हमारे अरावली पर्वत हैं वो अवशिष्ट प्रकार की। ये हमने जब अरावली पर्वतमाला पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ा है कि राजस्थान का अरावली पर्वतमाला, और इसकी तुलना किससे की जाती है, इसकी तुलना उत्तरी जो अमेरिका महाद्वीप में जो अपलेशियन पर्वत है, हालांकि दोनों जो पर्वत हैं वो अलग अलग काल में बने हैं। ये प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी, अरावली पर्वतमाला की प्री कैम्ब्रियन काल में उत्पत्ति हुई थी, और जो अपलेशियन पर्वत है उसकी उत्पत्ति हर्षिनियन काल में हुई थी। देखो पृथ्वी के बनने का एक क्रम है, ये अलग अलग क्रम है, अलग अलग काल है। ठीक है, लेकिन दोनों की जो समानता है वो है अवशिष्ट। दोनों में ही खनिज संसाधन पाए जाते थे, और उन खनिज संसाधनों को निकालने के लिए इनका बहुत ज्यादा दोहन किया गया है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अपलेशियन पर्वत का और अरावली पर्वत, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का, जिस कारण ये पर्वत आज अवशिष्ट रूप में उपलब्ध है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 56 बेसिन किस जिले में है। ठीक है, जो 56 बेसिन है ना वो बांसवाड़ा जिले में है। अब हमें पता होना चाहिए कि 56 बेसिन क्या है। देखो जो माही नदी का जो क्षेत्र है, देखो हम यहाँ समझते हैं, माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाते हुए घुसती है। मान लो ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है, तो ये बांसवाड़ा हो गया, ये प्रतापगढ़ है, और ये इधर डूंगरपुर आ गया। ठीक है, तो माही नदी यहाँ मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में से प्रवेश करती है, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई गुजरात में प्रवेश कर जाती है। एमपी से निकलती है, राजस्थान में जाती है और फिर गुजरात में प्रवेश कर जाती है। तो जो बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ की जो सीमा है वहां पर क्या है, जहां माही नदी जहां बहती है ना वहां पर 56 गांव बसे हुए हैं, तो उस एरिया को 56 ग्राम समूह या 56 बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो 56 बेसिन किस जिले में है, तो इसका आंसर आएगा बांसवाड़ा। ठीक है, ओके, थैंक यू।